ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने आज जगदलपुर में किया धरना प्रदर्शन। वहीं राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए एनआईए को लिखा पत्र। भारतीय सेना में अग्निवीर महिला पुलिस सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। और राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में कल से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट महोत्सव। प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी अब 25 फरवरी तक होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जनजातीय समुदाय द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की आर्थिक प्रगति के लिए उनके द्वारा बनाए जाने वाले बांस के उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है। इससे पहले बांस की कटाई और उसका उपयोग सीमित था। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बांस को घास की श्रेणी में शामिल कर दिया है और इस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, जिससे आदिवासी समुदाय को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा और भविष्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी वजह से सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 5 गुना कर दी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मोटे अनाजों को विशेष महत्व देने के लिए अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनजातीय महोत्सव में भी इससे संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही जनजातीय हस्तशिल्प, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और अन्य प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार भाग ले रहे हैं। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने आज बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सीरासार चौक पर प्रदर्शन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ता बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। तभी नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बस्तर के भाजपा प्रभारी और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के अलावा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जगदलपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों बस्तर क्षेत्र में पार्टी के 3 स्थानीय नेताओं की हत्या से ये संकेत मिलता है कि पार्टी को हतोत्साहित करने के लिए लक्ष्य बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। वहीं प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर माओवादी हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। भाजपा द्वारा इस मुद्दे को लेकर आज और कल प्रदेश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। इसी के तहत पार्टी द्वारा कल बस्तर क्षेत्र के 12 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के सभी 78 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश की 400 से अधिक सड़कों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं राजनांदगांव में इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल रात मशाल रैली निकाली। जिला भाजपा पदाधिकारियों के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से बस्तर में हुई 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या की जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में श्री जुनेजा ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के प्रयास से विगत कुछ वर्षों के दौरान माओवादियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस वजह से प्रदेश में माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि इसी बौखलाहट में माओवादी जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर में भाजपा के स्थानीय नेताओं की हत्या की एनआईए से जांच कराने की मांग के लिए राज्य सरकार के पत्र लिखे जाने पर ऐतराज जताया है।
आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्ष 2013 में झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए उनकी सरकार ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद एनआईए को जांच के लिए चुना था, लेकिन वर्ष 2018 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए एनआईए से किनारा करते हुए अलग से एसआईटी का गठन कर दिया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब भाजपा नेताओं की हत्या हो जाने पर वही कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एनआईए को पत्र लिखकर उस एजेंसी पर भरोसा जता रही है और उसी से जांच की मांग भी कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में अग्निवीर महिला पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सैनिक सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक की भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में द्वारा बताया गया है कि इन पदों पर भर्ती अग्निवीर प्रक्रिया से अलग पुरानी नीति के तहत की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी की रात 12 बजे से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के आवेदकों की परीक्षा एक साथ एक ही केंद्र पर ली जाएगी। यह ऑनलाइन परीक्षा 15 अप्रैल 2023 के बाद होने की संभावना है। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में कल से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 19 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में भारत के नामी गिरामी शेफ मिलेट यानी कोदो, कुटकी और रागी से नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को पेश भी करेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ कोदो, कुटकी और रागी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोदो, कुटकी और रागी पर आधारित स्टार्टअप के उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित भी करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक आहार में कोदो, कुटकी और रागी जैसे अनाजों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना और उनमें इन अनाजों के पोषक मूल्य के प्रति जन जागरूकता लाना है। इसके अलावा कोदो, कुटकी और रागी की खेती के पर्यावरणीय लाभ के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक और स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदियां 25 फरवरी तक की जाएगी। पहले संग्रहण अवधि 15 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 25 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। राजनांदगांव में आयोजित महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली की टीम ने जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में नई दिल्ली ने सेल अकादमी राउरकेला को 1 के मुकाबले 7 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में देशभर की 22 टीमों ने भाग लिया। अब से कुछ देर पहले हुए समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट और पवेलियन निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। दुर्ग की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की खिलाड़ी मधुमिता सुंदर पंडी को सीधे गेम में 21-6 और 21-7 से पराजित किया। उनके इस प्रदर्शन से कल भारतीय टीम ने दूसरी टाई में जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारत ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके बाद अब भारत का अगला मुकाबला मलेशिया के साथ होना है। एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। जॉर्डन के अम्मान में 7 से 14 फरवरी तक आयोजित तीसरी वेस्ट एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया है। विजेता भारतीय टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की 3 महिला खिलाड़ी भी शामिल रही हैं। रायपुर रेल मंडल की हैंडबॉल खिलाड़ी निक्की, काजल और मीनू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की जीत में अपना योगदान दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जन जागरूकता प्रतियोगिता में बस्तर के युवाओं ने अपनी विशेष छाप छोड़ी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मेरा मत मेरा भविष्य विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में बस्तर के युवाओं ने गीत, वीडियो पोस्टर, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी सहित 5 विधाओं में भाग लिया।
इनमें बस्तर जिले से अभय एम सेमदेकर और आशीष सामंत को नारा लेखन प्रतियोगिता में विशेष उल्लेख के रूप में पुरस्कृत किया गया। कलेक्टर चंदन कुमार ने इन विजेताओं को 2,000 रुपये नकद और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एसीसीएल कुसमुंडा खदान के ठेका मजदूरों ने समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इन मजदूरों ने प्रबंधन से अपनी अन्य मांगों पर भी तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आंदोलन की वजह से आज खदान में कोयला उत्पादन का कार्य आंशिक रूप से प्रभावित रहा। कुम्हारी के पास एक ट्रक की टक्कर से रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कोंडागांव पुलिस ने गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने आज जगदलपुर में किया धरना प्रदर्शन। वहीं राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए एनआईए को लिखा पत्र। भारतीय सेना में अग्निवीर महिला पुलिस सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। और राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में कल से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट महोत्सव। प्रदेश में कोदो कुटकी और रागी की खरीदी अब 25 फरवरी तक होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।